दोस्तों, आज बात करेंगे एक महापुरुष की, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1862 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर के दीवान थे। उनकी मां पुतलीबाई बहुत धार्मिक महिला थीं, जिन्होंने गांधी जी में बचपन से ही टॉलरेंस और कंपैशन के गुण डाले। गांधी जी का पालन पोषण एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ और गुजरात में जैन धर्म का भी उन पर असर पड़ा, जिसने उनकी सोच को ढाला। उनकी शुरुआती पढ़ाई लोकल स्कूलों में हुई, जहां वे एक शर्मीले और एवरेज स्टूडेंट थे। 13 साल की उम्र में गांधी जी की शादी कस्तूरबा से हुई, जो उनकी ही उम्र की थी। उस समय चाइल्ड मैरिज का रिवाज था। इस घटना ने बाद में गांधी जी के सोशल रिफॉर्म के विचारों को बहुत प्रभावित किया। भारत में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी के परिवार ने उन्हें लॉ की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। यह फैसला, उनके परिवार को लगा कि उनका फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन इसी फैसले ने गांधी जी के वर्ल्ड व्यू को बदल दिया। 1888 में 19 साल की उम्र में गांधी जी लंदन के इनर टेम्पल में लॉ की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए। इंग्लैंड में उन्हें वेस्टर्न आइडियाज, कल्चर और सोसाइटी देखने को मिले। विक्टोरियन इंग्लैंड में एक इंडियन स्टूडेंट होने के नाते उन्हें प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें सोशल इंजस्टिस का एहसास हुआ। लंदन में गांधी जी वेजिटेरियनिज्म और थियोसॉफी में भी इंटरेस्टेड हो गए, जिसने उनकी पर्सनल फिलॉसफी को और ढाला। लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1894 में गांधी जी भारत वापस आ गए और बॉम्बे में वकालत शुरू कर दी। लेकिन भारत में उनका लीगल करियर ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1899 में उन्होंने एक इंडियन फर्म से साउथ अफ्रीका में लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें क्या पता था कि साउथ अफ्रीका का यह सफर उन्हें एक वकील से एक लीडर बना देगा। 1915 में गांधी जी भारत वापस लौटे, एक ऐसे इंसान बनकर जिसके अंदर सोशल जस्टिस और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की गहरी कमिटमेंट थी। वे जल्दी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में फेमस हो गए और ब्रिटिश रूल के खिलाफ नेशन वाइड कैंपेन्स लीड करने लगे। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, गांधी जी का यह यूनिक तरीका सबको इंस्पायर करता था। गांधी जी की लीडरशिप ने लाखों इंडियंस को फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई बड़े मूवमेंट्स लीड किए, जैसे 1920 से 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। ब्रिटिशर्स ने इन मूवमेंट्स को बुरी तरह कुचलने की कोशिश की, लेकिन इन्हीं मूवमेंट्स ने कॉलोनियल रूल की नींव हिला दी। गांधी जी की फिलॉसफी और कामों के सेंटर में 2 प्रिंसिपल्स थे, अहिंसा और सत्य। गांधी जी अहिंसा को सिर्फ बुराई का पैसिव रेजिस्टेंस नहीं मानते थे, बल्कि इसे प्यार और कंपैशन का एक्टिव फोर्स मानते थे। उनका मानना था कि असली ताकत फिजिकल फोर्स में नहीं, बल्कि नॉन वायलेंट तरीकों से इनजस्टिस का विरोध करने के मॉरल करेज में है। गांधी जी के लिए सत्य सिर्फ सच बोलना ही नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच का पालन करना था। वे सच को मोरालिटी का आधार मानते थे और उनका मानना था कि सत्य की खोज ही सभी कामों का मार्गदर्शन करे। मुश्किल समय में भी इन प्रिंसिपल्स के प्रति गांधी जी की अटूट कमिटमेंट ने उन्हें सबका सम्मान दिलाया। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत आजाद हुआ, सदियों के ब्रिटिश रूल का अंत। लेकिन गांधी जी सेलिब्रेशंस में शामिल नहीं हुए। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से वे बहुत दुखी थे, जिससे बहुत वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने दोनों नए आजाद देशों के बीच पीस और हार्मनी लाने के लिए काम किया। 30 जनवरी 1948 को भारत की आजादी के कुछ ही महीनों बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गोडसे एक हिंदू नेशनलिस्ट था, जो गांधी जी के पीस और रिकंसिलिएशन के मैसेज के खिलाफ था। गांधी जी की हत्या से पूरा देश शोक में डूब गया। लाखों इंडियंस ने अपने प्यारे लीडर राष्ट्रपिता को खो दिया। उनकी दुखद मृत्यु के बावजूद गांधी जी की लेगेसी आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करती है। उनकी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की फिलॉसफी ने कई सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स को प्रभावित किया है, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट और साउथ अफ्रीका का एंटी अपार्थाइड स्ट्रगल। गांधी जी का पीस, लव और कंपैशन का मैसेज सभी कल्चरल और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से पार है, जो एक मोर जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट देता है।
गांधी जी का जीवन और उनकी टीचिंग्स हमें याद दिलाती हैं कि असली ताकत हथियारों या पैसों में नहीं, बल्कि अपने कन्विक्शंस की स्ट्रेंथ और सही के लिए खड़े होने के करेज में है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। उनकी लेगेसी आने वाली जनरेशन्स को एक ऐसे वर्ल्ड के लिए प्रयास करने के लिए इंस्पायर करती रहेगी जहां सत्य, न्याय और अहिंसा कायम रहें।